सोच की दीवार आज हम गिराएंगे, नुक्कड़ दिखाएंगे, सच को बताएंगे। नुक्कड़ है आया भाई, नुक्कड़ है आया। अरे ये इंक्लूजन क्या होता है? अरे सिंपल तो है, सबको बोलो यू आर वेलकम, बस हो गया इंक्लूजन। बस बोलने से वेलकम हो जाता है क्या? नहीं तो और क्या, एक बैनर लगा दो बड़ा सा इंक्लूजन का। और अगर कोई अलग चले, अलग दिखे, अलग सोचे या अलग व्यवहार करे तो हम कहते हैं प्लीज एडजस्ट। अच्छा, मतलब सिस्टम वही है, जो अलग है वो बदलेगा। नहीं तो और क्या। इंक्लूजन तब होता है जब सिस्टम बदलता है, ना कि बच्चा। जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, सूरज सब पर बराबर चमकता है, फूल अपनी मर्जी से खिलते हैं, तो फिर इंसानों ने ये दीवार बनाई क्यों? तो चलिए आज हम देखेंगे समावेशन की कुछ झलकियाँ। सीन 1, बस का दृश्य, सीनियर सिटीजन। बैठो बैठो बैठो, घंटाघर, प्रेमनगर, पल्लूपुर, जल्दी बैठो, जल्दी आ जाओ जी, जल्दी बैठो, जल्दी मिलके बैठो सब। अजी अंकल जी जल्दी आओ, जल्दी। अरे संभाल के बेटा। भीड़ भरी बस, हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त, एक बूढ़ा आदमी जिसे थी बस एक सीट की जरूरत। अरे बेटा, यहाँ बस में कोई सीट खाली है क्या? अब तो इन घुटनों में भी बड़ा दर्द रहता है। अरे बाबा, रोज रोज यही ड्रामा। टिकट तो फ्री है, सीट भी पूरी चाहिए क्या? घर पर नहीं बैठ सकते हो क्या? क्यों निकलते हो इतने भीड़ भड़ाके में? अरे संभालो संभालो। बस बहुत हो गया। दादाजी आप यहाँ बैठिए। आज आप सब हंस रहे हैं, पर कल जब आप बूढ़े होंगे तो क्या यही व्यवहार आप अपने लिए चाहोगे? सीट देना एहसान नहीं, इंसानियत है, जिम्मेदारी है। याद रखिए, बस में वरिष्ठ नागरिक की सीट सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे निभाने के लिए होती है। और सीट मिलने से ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि अभी भी कुछ दिल जिंदा हैं। समावेशन का मतलब है कमजोर को जगा देना और अपने अंदर की संवेदनशीलता को जगाना। बुजुर्ग व्यक्तियों का समावेशन है किसकी जिम्मेदारी? मेरी, आपकी या हम सब की? सम्मान दो, स्थान दो, हर उम्र को अधिकार दो। सीन 2, स्कूल का दृश्य, राइट टू एजुकेशन। सब पढ़ें, सब बढ़ें। शिक्षा नहीं है व्यापार, हर बच्चे का है अधिकार। ज्ञान की रोशनी फैलाइए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाइए। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? देखिए ना मैम, ये रिया रोज स्कूल में गंदे कपड़े पहन के जाती है। और मीनाक्षी, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। रिया और मीनाक्षी इधर आओ। रिया, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ना ढंग से कपड़े पहनती हो, जूते देखो, फटे हुए जूते पहन के आई हो। और तुम मीनाक्षी, तुम्हें तो जितना भी पढ़ा दो कुछ समझ में नहीं आता। तुम दोनों ने तो पूरे क्लास का माहौल खराब करके रखा है। जाओ पीछे जाके बैठो। अरे मैम, ये आप क्या कह रहे हो इन बच्चों को? अरे सर, मैं सही तो बोल रही हूँ। इन दोनों को पढ़ाना तो सिर्फ समय की बर्बादी है। देखिए, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। किसी के पुराने कपड़े या फटे जूते देखकर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-2016, हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार। मिले उन्हें सम्मान और प्यार, ना गरीबी ना दिव्यांगता, सिर्फ उनकी पहचान, उनकी क्षमता है उनकी शान। सीन 3, पार्क का दृश्य, दिव्यांगजनों का समावेशन।
ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो सबकी तरह है फिर भी सबसे अलग कर दिया गया है। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है। चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ। ऐसे बच्चे रोज कहाँ देखने को मिलते हैं। अरे वीडियो बनाना बंद करो, ये कोई सर्कस नहीं, ये मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची को ऑटिज्म है। तेज आवाज से उसे परेशानी होती है, भीड़ से उसे घबराहट होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आपके बच्चे को समाज समझता है और मेरे बच्चे को समाज जज करता है। समस्या मेरी बच्ची में नहीं, समस्या समाज की सोच में है। माफ कीजिए मैडम, मुझे समझना चाहिए था। सीन 4 ट्रांसजेंडर। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें समाज ने इंसान कम और मजाक ज्यादा समझा। एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी की सच्चाई। मुझे यहाँ काम मिलेगा क्या? अरे तुम लोगों का काम बस ताली बजाने का है, नौकरी तुमसे नहीं हो पाएगी। अरे तुम तो भगवान की मार हो। अरे तुम मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? लोग क्या सोचेंगे? हटो यहाँ से। जब हम कहते हैं भगवान की बात, तब हम भगवान के पैसे का अपमान नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं इनका काम नहीं, तो क्या हमने कभी इनको मौका दिया? मुझे हक है काम करने का, पढ़ने का और सम्मान से जीने का। 2014 में देश की अदालत ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। कानून ने तो जगह दे दी, पर क्या दिलों ने दी? तो समाज में कैसे फिट होंगे ये लोग? समाज बदलता है जब हम बदलते हैं। अगर मौका मिले तो क्यों नहीं फिट होंगे ये? समस्या इनकी पहचान नहीं, हमारी सोच है। अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें मौका देती हूँ। हमें दया नहीं, बस बराबरी चाहिए। भेदभाव अपराध है, सम्मान अधिकार है, समावेश एहसान नहीं जिम्मेदारी है। सीन 5 मेंटल हेल्थ। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी दिव्यांगता ने समाज में उसकी पहचान ही बदल दी। रिश्तेदारों के घर, कॉलेजों के दरवाजे और नौकरी के दफ्तर, हर जगह लोगों ने उसकी काबिलियत नहीं, उसकी दिव्यांगता ही देखी। घर जहाँ अपनापन मिलना चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं। रोजगार जब सपनों को हकीकत बनाने की बारी आई तो दरवाजे तो खुले थे, किंतु मेरे लिए नहीं। यहाँ काबिलियत से पहले मेरी व्हीलचेयर देखी गई, मेहनत से पहले मेरी कमजोरी गिनी गई। समाज जहाँ अक्सर बातें तो होती हैं बराबर की, पर नजरों में आज भी फर्क दिखता है। मुश्किल मेरी हालत नहीं, मुश्किल इस समाज की सोच ने मुझे बना दिया है। सवाल खड़ा है आज पूरे समाज के सामने, क्या बदलेगी सोच हमारे इस जमाने में? क्या हर व्यक्ति को मिलेगा बराबरी का सम्मान, या यूं ही खोती रहेगी उसकी मुस्कान? प्रिय डायरी, आज ये शब्द लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। दिल में बहुत कुछ था, पर मैं किसी से कह नहीं पाया। मम्मी पापा के जाने के बाद घर में आवाजें तो थी, पर अपनापन जैसे कहीं खो गया था। मैं सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करता था, पर अकेले में कई बार टूट जाता था। भगवान, मैं भी सपना देखता था, आगे बढ़ना चाहता था, बस अब थक गया हूँ हालातों से लड़ते लड़ते।
थोड़ा सुकून चाहता हूँ। कोई शिकवा नहीं किसी से, बस चुपचाप अलविदा कहना चाहता हूँ।